इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते बिहार से। बिहार के मजदूरों से कथित मारपीट का मामला है और तमिलनाडु के सीएम ने नीतीश कुमार से बात की है। इसके ऊपर आपको बता दें कि बिहार के कामगारों को सुरक्षा दिया जाए, इसका भरोसा यहां पर दिलाया गया है। बिहार के मजदूरों से नहीं होगी मारपीट, स्टालिन ने यह कहा। और कथित मारपीट की अफवाह पर सियासत फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर और तमिलनाडु पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अफवाह फैलाने वालों पर फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और बिहारियों की मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला और इसके ऊपर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी फिलहाल वायरल हो रहा है जिसमें बिहारी लोगों के साथ, जो कि कम संख्या में वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है, जिसके ऊपर फिलहाल सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक्शन फिलहाल सरकार ले रही है। बिहार के मजदूरों के साथ देखिए मारपीट की गई थी, वहां पर तमिलनाडु के सीएम ने फिलहाल आश्वासन यहां पर दिया है कि तमिलनाडु पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अत्याचार। खुलकर हो रहा है नस्लीय भेदभाव। प्रवासियों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल। तमिलनाडु के इस वीडियो में एक तमिल व्यक्ति ट्रेन में बिहार के युवकों के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। वीडियो तमिल भाषा में है जिसमें तमिल शख्स पहले बिहार के शख्स से पूछता है, तुम हिंदी हो या तमिल? फिर पीछे से एक व्यक्ति कहता है, हम सब हिंदी हैं। इसके बाद तमिल व्यक्ति कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इस वीडियो के जारी होने के बाद एक बार फिर से तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के आरोपों को हवा दे दी है। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए खुलेआम गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स का दावा है कि पिछले कुछ वक्त में तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्याएं की गई। वहीं अब इन खबरों के तेज होते ही सियासत भी जोर पकड़ रही है। बिहार के नेता ऐसी घटनाओं का विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार के लोगों पर हमले के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग में जन अधिकार पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को जमकर कोसा। लगातार बिहारी पीटे, आज क्या अब आगे नहीं पीटे जाएंगे? 7 दिन तक कहाँ थे आप? वहां गए तो क्यों नहीं चले गए बिहारी को देखने? क्यों आके डीजीपी का ट्वीट कर दी? तो इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश के रहते हुए बिहारी शब्द गाली बन गया है। बिहार के लोगों के साथ दूसरे राज्य में मारपीट हो रही है। चिराग ने केंद्रीय स्तर पर बिहार प्रवासी केंद्र बनाने की मांग की है। कितने हल्के में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि भैया अधिकारी बात करें, और उनके अधिकारी घंटे भर में बात करके बता देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने बोला। कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार की पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हत्यारा बोल रहा है कि उसने हत्या नहीं की। ये काम होता है क्या पुलिस का? पुलिस का काम है कि जांच करे, जाए वहाँ पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल बनना होगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे स्टालिन जी के पास समर्थन मांगने। बिहार के लोगों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार और तेजी से होती सियासत के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है और एक टीम तमिलनाडु भेजने का फैसला किया। परसों ही जब जानकारी उसको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तो उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से एक टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब तमिलनाडु में भाषा को लेकर कट्टरता देखी जा रही है, लेकिन बिहार और तमिल भाषियों की ये जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। साथ ही कश्मकश दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि चंद रोज पहले ही तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर पूरे विपक्ष को
एकता का राग अलापते हुए देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जिस वायरल वीडियो के जरिए बिहार के मजदूरों पर अत्याचार की झूठी कहानी रची गई है, उस वीडियो पर तमिलनाडु पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। फिलहाल जिन्होंने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को बदनाम करने की साजिश रची, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई फिलहाल कर रही है। लेकिन बिहार में इस पर सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार के मजदूरों की सुरक्षा के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। इसी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट्स के साथ। अमित जी, देखिए 2023 में भी इस तरीके की भेदभाव की तस्वीरें सामने आएंगी और इस तरीके से सलूक किया जाएगा, इसके ऊपर क्या कुछ प्रशासन को करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बीच इस विषय पर दूरभाष पर बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, जो आज साफ सामने आया है कि एमके स्टालिन ने नीतीश कुमार को यह कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं, इक्का दुक्का अगर ऐसी घटनाएं हुई होंगी तो मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है। लेकिन सवाल उससे बड़ा है कि अगर किसी प्रांत में दूसरे प्रांत के व्यक्ति रहते हैं तो उनके साथ इस तरह के भेदभाव क्यों? आखिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और किसी भी प्रांत में किसी भी प्रांत के व्यक्ति रह सकते हैं। आपने देखा होगा, इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ की गई थी और उसके बाद सरकारें सक्रिय हुई थी, केंद्र सरकार सक्रिय हुई। आज जिस विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है, तेजस्वी यादव वहां एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर पहुंचते हैं, वहीं बिहारी जो हैं प्रदेश के लोग वो पिट रहे हैं। ऐसे में ये सवाल तो उठना बहुत लाजमी है और बिहार की आवाम ये सवाल उठा रही है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस पर जो है विपक्षी एकता कहां है? अगर किसी राज्य में कोई अपने काम धंधे को लेकर जाता है और वहां उसे उस राज्य के लोगों के द्वारा पीटा जाता है तो ये पूरे भारत में ये चीज फैलने को होगी। क्योंकि आप देखें, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की चीजें हो रही थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को खासतौर से टारगेट किया गया था। यह भाषा के नाम पर किया जाता है और तमिल में एक बड़ा वर्ग यह है जो हिंदी भाषा, हिंदी भाषियों से बहुत नफरत करता है, वहां के लोगों से नफरत करता है। यह चीज वहां शामिल है वहां के संस्कारों में। तो कुल मिलाकर पुलिस को इस विषय में एक्शन लेना चाहिए। और अब यह बात जब मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही है तो जाहिर सी बात है अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश होगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को करके बदनाम कर रही है, लेकिन वहां न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न पिटने वाले भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं। तो आखिर यह सवाल फिर क्यों? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि ध्यान आपका बटाया जाए। मुख्य मुद्दा क्या है कि बिहारी वहां पर पिट रहे हैं और उसे पिटने से कौन बचा सकता है? वहां की राज्य सरकार, वहां का प्रशासन। तो आपको यह पहले ही सोचना चाहिए। जिस बात का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे हैं कि वहां कई एक सदस्यीय कमेटी भेजी गई है, वहां ये देखने के लिए, ये पहले भी हो सकती थी, क्योंकि संज्ञान लेने का काम जो है दोनों प्रदेशों की जो इकाई होती है, खुफिया इकाई होती है, वो देती है। अगर बिहार की खुफिया एजेंसियां इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई सरकार को तो ये भी गलत है। और तमिलनाडु में ऐसा हो रहा था तो वहां की खुफिया एजेंसी अगर वहां के प्रशासन को इस विषय में अलर्ट नहीं कर पाई तो वो भी गलत है। बाद में मुख्यमंत्रियों को इस विषय में हस्तक्षेप करना पड़ा है। साक्षी जी, अमित जी, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है। देखिए, सियासत तो ऐसे मुद्दों के ऊपर गरमाती है और पॉलिटिशियंस अक्सर सामने आ जाते हैं वोट बटोरने के नाम पर। सियासत फिलहाल भी गरमा रही है, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, जिसने ये बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है? क्या उसको पकड़ लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, ये साफ किया जा रहा है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस चीज़ का जिक्र करके और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको आश्वस्त किया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल एक व्यक्ति या उससे बड़ी है, उस मानसिकता के खिलाफ है कि अगर कोई मानसिकता ऐसी है भी आपके राज्य में पनप रही है तो उस सोच को दबाने के लिए वहां का प्रशासन क्या करता है? क्योंकि ये एक ऐसा सोच है, एक ऐसी सोच है जो क्षेत्रीयवाद की राजनीति को बहुत हवा देती है, क्योंकि रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स भारत में हमेशा